हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्विक एंड टूल्स। हम लोग इसके पहले देख रहे थे कि कैसे InDesign का सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है। आशा करता हूँ आपने इंस्टॉल कर ही लिया होगा। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग पहला जो है डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे InDesign में। वो प्रिंट मीडिया के लिए होगा या फिर किसी और मीडिया के लिए होगा, उसमें साइज कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, ये सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। तो आज हम शुरू करते हैं कि कैसे क्रिएट किया जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये जो आइकन दिखाई दे रहा है, मैंने पहले इसको इंस्टॉल कर लिया है। आप लोग भी आशा करता हूँ इंस्टॉल कर चुके होंगे, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में वो पूछ सकता है, मैं बता दूंगा कि कैसे इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एडोबे को इंस्टॉल करने के लिए, InDesign के लिए स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, और हम रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देते हैं कि रन एज एडमिनिस्ट्रेटर देने में फायदा ये होता है कि उसको प्रिविलेजेस एडमिन की मिल जाती है और प्रोसेसिंग पावर थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है, और सीपीयू का जो प्रोसेसर है इसको फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स ये यूज कर पाए। ठीक है, तो यस कर देंगे। ठीक है, अब यस कर देने के बाद क्या है, थोड़ी देर बाद वेट करेंगे, थोड़ी देर के अंदर ये स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा एडोबे InDesign जो है स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो वेट करते हैं जब तक ये स्टार्ट नहीं होता है। मेरा प्रोसेसर थोड़ा सा स्लो है, अगर आपका ज़्यादा एडवांस होगा या फिर i3 या i7 वगैरह होते हैं तो जल्दी खुल जाएगा। ठीक है, तो वेट कीजिए थोड़ा देर और। देखिए, ये हमारा विंडो है, एडोबे का विंडो आ चुका है। क्लियर। अब देखिए यहाँ कुछ सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे लेटर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे iPad Pro दिखाई दे रहा है, वेब दिखाई दे रहा है और मोर प्रीसेट दिखाई दे रहा है। प्रीसेट का मतलब क्या होता है, पहले से बना बनाया साइज। मान लीजिए हम प्रिंट मीडिया के लिए यूज करते हैं या फिर वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए कोई पेज बनाते हैं, तो कुछ साइज बताना पड़ेगा ना कि हमारा जो पेज होगा वो लेटर साइज का होगा, A4 होगा, A3 होगा या फिर क्या होगा, या फिर कस्टमाइज कोई अदर कोई साइज होगा। अगर छोटा कोई बिजनेस कार्ड बनाना चाहे तो साइज अलग होगा। तो ये पहले से कुछ स्क्रीन बनाए हुए हैं यहाँ पे पहले से ही कि iPad के लिए ये स्क्रीन है तो iPad की साइज क्या होगी, स्क्रीन का उसका क्या साइज होगा, ये सब कॉन्फ़िगरेशन पहले से फिट है। प्रीसेट का मतलब ये होता है। यहाँ पे मोर प्रीसेट का मतलब क्या होता है, और प्रीसेट वगैरह देखेंगे तो इसमें बताएगा कि मोर ढेर सारे जो प्रीसेट्स वगैरह है वो क्या है। ठीक है, तो इसमें भी हम नहीं जाते हैं, हमको प्रीसेट के थ्रू नहीं जाना। प्रीसेट का मतलब पहले से डिसाइड किया हुआ क्या है, पेज का साइज वगैरह है, जो कि हम लोग को अलग से डिसाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर हम पर्टिकुलरली iPad Pro के लिए चाहिए तो iPad Pro का कुछ मेजरमेंट होता है कि उसका विंडो कितना बड़ा होगा, उसका पिक्सल कौन से कौन होंगे, रिजोल्यूशन कितना होगा। ये वेब डिजाइनिंग वगैरह के लिए होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि इसकी सेटिंग हमको पहले से ना फिलअप करने पड़े तो ये प्रीसेट वगैरह यूज कर लेंगे। ठीक है, तो हम नया डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, यहाँ फाइल मेनू में जाएंगे और यहाँ पे न्यू पे क्लिक जाएंगे। न्यू पे जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट आएगा, फाइल, न्यू, और उसके बाद ये डॉक्यूमेंट, या फिर कंट्रोल एन, यहाँ पे शॉर्टकट दिखाई दे रहा है कंट्रोल एन। तो हम लोग कीबोर्ड में कंट्रोल और एन को प्रेस करेंगे तब भी वो काम चल जाएगा, समझना है। तो डॉक्यूमेंट में करेंगे न्यू, जैसे ही न्यू पे क्लिक करते हैं विंडो यहाँ पे ओपन होकर आएगा। ठीक है, ये न्यू विंडो है। अब ये ऊपर में देखिए यहाँ पे रिसेंट है, यानी रिसेंट में इस पे मैं काम कर रहा था इसलिए रिसेंटली दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये सेव्ड है, अगर कोई पहले से प्रीसेट आप सेव करके रखे तो उसमें भी काम कर सकते हैं। लेकिन हम न्यू पे जाएंगे। हम न्यू पे जाएंगे तो उसमें भी देखिए यहाँ प्रिंट पूछ रहा है, वेब पूछ रहा है, मोबाइल पूछ रहा है। देखिए ये वेब और मोबाइल जो है ये क्या है, अगर मान लीजिए हमको वेबसाइट डिजाइन करने के लिए क्लिक करना है, ठीक है, तो वेब पे और मोबाइल पे हम क्लिक कर देंगे। लेकिन हमको क्या है, हम इस कोर्स में मैगजीन डिजाइन करना सीख रहे हैं, तो मैगजीन एक प्रिंट मीडिया होता है, तो हम प्रिंट वाले पे क्लिक करेंगे। ये प्रिंट वाले पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, प्रिंट पे क्लिक किए। अब प्रिंट पे जब हम क्लिक करते हैं तो कई सारा यहाँ पे प्रीसेट पहले से दिखाई दे। देखिए यहाँ पे प्रीसेट लिखा हुआ। प्रीसेट का मतलब क्या है, ये जो राइट साइड में यहाँ पे पैनल में दिख रहा है ना कि हाइट कितना होना चाहिए, विड्थ कितना होना चाहिए, तो ये पार्टिकुलर मान लीजिए A4 साइज है, ये लेटर साइज का इतना है। ठीक है, ये A4 साइज है। A4 कहाँ है आपका, A4 यही हुआ, यहाँ पे A4 5 A4 साइज है। A4 का देखिए यहाँ पे नीचे में साइज दिखाई दे रहा है, साइज दिखाई दे रहा है, नीचे में देखिए उसके साइज दिखाई दे रहा है कि 49 पिक्सल, इस टाइप का कुछ मतलब मेजरमेंट दिखाई दे रहा है। तो प्रीसेट यही बताएगा कि हमको पहले से बना बनाया एक साइज, स्पेसिफिक लेंथ का साइज, पेपर साइज हमको चूज करना है, इसमें से चूज कर लेंगे। प्रीसेट में और भी चीजें देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कॉम्पैक्ट डिस्क, अगर सीडी का रैपर आपको बनाना है, सीडी का कैसेट होता है ना जिसमें मूवी वगैरह पहले के जमाने में लोग देखते थे, आपके जमाने में पता नहीं देखते कि नहीं देखते, तो वो गोल सा होता था। तो उस गोल से रैपर में भी मूवी का वो लोगो वगैरह रहता था, हीरो हीरोइन का फोटो वगैरह रहता था, तो वो सब भी डिजाइन इसमें हम कर सकते हैं। यहाँ पे प्रीसेट इसका यूज कर लेंगे, या फिर बिजनेस कार्ड बनाना है तो इसका यूज कर लेंगे। A3 पेपर यानी थोड़ा बड़ा वाला पेपर है। A4 और A3 का पता होना चाहिए आप लोग को।
अगर नंबर A4 है यानी नंबर अगर बड़ा है तो पेपर छोटा होगा और A3 उससे बड़ा होता है, ये चीज आपको पता होगा ऑलरेडी, ठीक है। तो हम बेसिकली हम चलते हैं लेटर वाले पे। हम लेटर वाले पे यूज करेंगे। हमारा जो मैगजीन होगा वो लेटर का जो साइज होता है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एक साइज इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख लेते हैं राइट साइड में, ये राइट साइड में माउस का पॉइंटर जहाँ मेरा हो रहा है, यहाँ पे देखिए विड्थ दिखाई दे रहा है, ये प्रीसेट दिखाई दे रहा है। प्रीसेट अगर चाहते हैं कि ये जो हम अभी लेटर सेलेक्ट किए हैं इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, हाइट और विड्थ के थ्रू कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। और चाहते हैं कि वही वाला डॉक्यूमेंट का लेंथ वगैरह सेव होकर प्रीसेट बन जाए, तो प्रीसेट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल कोई नाम दे देंगे, इसको कुछ भी नाम दे देंगे। जैसे कि हम क्या करेंगे, स्कूल मैगजीन, स्कूल मैग टाइप कर देंगे। तो अब ये जैसे कि ये लेटर वगैरह यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक और नया जुड़ जाएगा, उसका नाम हो जाएगा स्कूल मैग और ये सेव हो जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर। तो इसमें देख लेते हैं कि इसकी टेक्नोलॉजी क्या है। ये विड्थ है, विड्थ और हाइट है आपका, ठीक है। पेज का कितना चौड़ाई होगा कितना लंबाई होगा वो चीज। यहाँ पे यूनिट है, यूनिट देखिए ये पिकास में है, ठीक है, अलग अलग यूनिट है मेजरमेंट का, तो आप इंच में रख सकते हैं, पिक्सल्स में रख सकते हैं, आपकी मर्जी। यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या है, देखिए पॉइंट है, पिक्सल है, इंचेस है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, तो हम सेंटीमीटर वगैरह में भी रख सकते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर में देखिए कितना सेंटीमीटर होता है। तो पेज की साइज कितनी होती है उसके अकॉर्डिंग हमारा डॉक्यूमेंट जो प्रिंट होगा उसका साइज क्या होगा, उसकी हाइट विड्थ क्या होगी, ये यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ओरिएंटेशन है। अब देखिए बुक दो तरह का होता है, एक ओरिएंटेशन होता है कि वर्टिकल होता है, उसको ऐसे करके हम लोग जनरली जो भी मैथ वगैरह की जो आपकी बुक होगी वो वर्टिकल ओरिएंटेशन में है। लेकिन कुछ बुक ऐसे भी होते हैं ना जो कि ऐसे हॉरिजॉन्टल की तरह होते हैं, पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल होते हैं और उनको हम ऐसे फ्लिप करते हैं, यानी लैंडस्केप मोड में होता है। तो उसको ओरिएंटेशन यहाँ से पोर्ट्रेट कर देंगे और यहाँ से लैंडस्केप हो जाएगा। समझ में आ गया। यानी ऐसे अगर बुक है, कैसे समझाएं, मान लीजिए मोबाइल है, ऐसे क्या है, ये है आपका, इसमें ये आपका वर्टिकल है, इस व्यू में मान लीजिए कुछ भी देख रहे तो वर्टिकल, और ऐसे करके देखते हैं और ये पलट जाता है तो ये लैंडस्केप है। तो ये ओरिएंटेशन आप देख सकते हैं। समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पे पेज है, कितने नंबर ऑफ पेजेस आपके रहेंगे, यानी अब ये डॉक्यूमेंट हम क्लियर एक साइज बना दिए, लेटर साइज का डॉक्यूमेंट है और उसमें भी हम चाहे तो देखिए लेटर साइज जैसे ही हम सेलेक्ट किए ना अपने आप यहाँ पे 21.59 सेंटीमीटर आ गया, क्योंकि लेटर का साइज उतना ही होता है, ठीक है। लेकिन हम चाहे तो कस्टमाइज भी कर सकते हैं और कस्टमाइज करेंगे तो किस नाम से सेव होगा, वो स्कूल मैग नाम से सेव होगा। यानी अगली बार हम स्कूल मैग, मेरे स्कूल मैगजीन का जो भी साइज होगा, स्पेसिफिक लेंथ हम चाहते तो उसके हिसाब से हम इसको कन्फिगर कर देंगे और ये अगली बार से जब भी हम कोई पेज स्टार्ट करना होगा तो स्कूल मैगजीन नाम का यहाँ प्रीसेट दिखाई देगा ऑलरेडी इसी लिस्ट में, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये सेव वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सेव वाले ऑप्शन में ये वाला नाम आ जाएगा जब हम सेव कर देंगे तो अगली बार जब कोई वीडियो बनाएंगे उसमें दिखा देंगे, अभी रहने दीजिए, ठीक है। तो पेज हम बता देंगे कि जो ये साइज बना रहे हैं उसमें कितने नंबर ऑफ टोटल पेजेस होंगे। आप चाहे तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 या फिर 60 70 जितना भी साइज का आपका मैगजीन होता है उतने साइज का आप पेज इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। अब बगल में आया है कि फ्रंट फेसिंग पेजेस, ये वाला टिक किया हुआ है। फेसिंग पेजेस का मतलब क्या होता है कि आप एक ऐसा डिजाइन बनाएंगे जिसमें लेफ्ट और राइट दोनों पेज एक साथ ऐसे आता हो, ठीक है। जैसे हमारे किसी एक पेज पे केवल काम कर रहे हैं तो अलग बात है, अब दो पेज पे हम लोग का जो भी बुक होता है जिसमें बीच में स्टेपल किया हुआ रहता है, मैगजीन में क्या होता है बीच में स्टेपल किया हुआ रहता है, ठीक है। मैगजीन तो यहाँ पे मेरे पास है नहीं, चलिए किसी दिन दिखा देंगे, ठीक है। तो बीच में जब स्टेपल करते हैं तो बीच से जब पन्ना निकालेंगे ना तो ऐसे देखेंगे कि वो पन्ना ऐसे दो पन्ना ऐसे एक साथ निकलेगा, दो पन्ना, ये लेफ्ट वाला पेज राइट वाला पेज, लेफ्ट वाला पेज राइट वाला पेज। समझ में आ गया बात। तो इस वाले मोड में अगर काम करना है कि दो पेज एक साथ हमको दिखाई दे और दोनों पेज में हम एडिटिंग कर सके, उसके लिए हम फेस पेज कर सकते हैं। फेसिंग पेज को चेक मार लगा देंगे, तो बाय डिफॉल्ट हम यहाँ चेक लगा के ही रखेंगे क्योंकि हमको उसी मोड में काम करना है। समझ में आया। इससे क्या होगा कि एक कोई इमेज अगर एक पेज से दूसरे पेज तक भी जाती है तो इस वाले मोड में अच्छे से वो विजिबल होगा। समझ में आया। सिंगल पेज में करेंगे तो वैसा इमेज जो आधा इस पेज पे और आधा इस पेज पे, तो एक पेज को दिखाई नहीं देगा एक बार में, इसलिए हम लोग फेसिंग वाला पेज को ऑन कर देंगे। स्टार्ट वाला पेज नंबर हम दे देंगे जो भी है, ठीक है, प्राइमरी फ्रेम वगैरह दे देंगे। यहाँ पे कॉलम दिखाई दे रहा है, कॉलम, एक मिनट नीचे आने देंगे। यहाँ पे कॉलम दिखाई दे रहा है। कॉलम का मतलब क्या होता है, जो मैगजीन होता है उसमें देखिए पतला पतला कॉलम टाइप का लिखा रहता है। मैगजीन में ऐसे नहीं कि यहाँ से लेके यहाँ तक स्टार्ट हो जाएगा ऐसे ऐसे, वो डॉक्यूमेंट तो है नहीं। मैगजीन या फिर पेपर वगैरह पढ़ते हैं ना उसमें जैसे कॉलम ऐसे बना हुआ रहता है, मतलब जो भी लिखा रहेगा पहले ऐसे इतना पता रहेगा, फिर ऊपर इतना जाएगा, फिर इतना जाएगा। तो कितने नंबर ऑफ कॉलम आपके पेज में होंगे वो यहाँ से डिसाइड किया जा सकता है, ठीक है। कॉलम गटर, तो दो जो कॉलम होते हैं पेपर में देखते एक कॉलम ऐसे होता है, उसके बगल में एक कॉलम होता है, उसके बीच में जो छोटा सा स्पेस होता है उसको कॉलम गटर कहते हैं। तो आप डिफाइन कर सकते हैं कि कॉलम के दो कॉलम के बीच में, कॉलम समझ रहे हैं ना, कॉलम मतलब कुछ नहीं है, ऐसे लिखा हुआ है ऐसे 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 जस्टिफाई में लिखा हुआ है, जैसे पेपर पढ़ते हैं ना, ऊपर हेडिंग लिखा रहता है, उसके नीचे जो खबर रहता है, हेडिंग यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगा, इतना बड़ा हेडिंग रहेगा ऐसे ऐसे, तो उसके
साथ जितना लंबाई के हेडिंग उतना लंबाई का न्यूज नहीं छपता है। न्यूज क्या होता है, कॉलम छोटा छोटा कॉलम में ऐसे छपता है, ठीक है। इधर एक कॉलम खत्म हो जाएगा तो एक कॉलम ऐसे ऐसे और उसके ऊपर हेडिंग रहता है, तो वो वाला चीज है। समझ में आया? समझ में सबको आ ही गया हो, ठीक है। और ये गटर क्या होता है, दो कॉलम के बीच में छोटा सा स्पेस रहता है उसको गटर कहते हैं, ठीक है। तो उसको स्पेसिफाई करने में अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे देखिए हम कॉलम बता दे रहे हैं, नंबर ऑफ 2 कॉलम कर दे ताकि उसमें 3 कर दे रहे हैं 3, ताकि हम आपको गटर स्पेस वगैरह दिखा सके, ठीक है। 3 कर दिए, चलिए आगे पता चल जाएगा आपको क्या है वो, ठीक है। और ये मार्जिन है, देखिए मार्जिन में देखिए यहाँ पे दिखा रहा है टॉप मार्जिन बॉटम मार्जिन, लेफ्ट और राइट ना दिखा करके यहाँ पे इनसाइड और आउटसाइड दिखाई दे रहा है। देखिए अगर आप सिंगल पेज की बात कर रहे होते तो सिंगल पेज ऐसे A4 साइज का पेपर ऐसे पेज आता तो ये टॉप हो जाएगा, ये नीचे मार्जिन, मान लीजिए यहाँ ऊपर में मार्जिन टॉप हो जाएगा, ये बॉटम हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे फेसिंग पेज वाला कर रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, फेसिंग पेज वाला कर रहे हैं। फेसिंग पेज मतलब क्या, वो ऐसे 2 पेज रहेगा। तो इधर इसमें क्या होगा ना कि जैसे मान लीजिए 2 पेज है, एक ये पेज है और एक ये मेरा हाथ पेज है, तो यहाँ पे दिख रहा होगा, तो ये टॉप हो जाएगा, ये बॉटम हो जाएगा। लेकिन जो ये जो इस साइड वाला जो इसका लेफ्ट, जो सिंगल पेज में ये लेफ्ट था, वो दूसरे वाला पेज इसके साथ एक और पेज होगा। तो ये और ये जो बीच वाला जो जैसे दो पेज ऐसे खुले हुए हैं, तो मेरा ये तो अंगूठा मान लीजिए ये सटा हुआ पेज है, तो इसके पास जो स्पेस रहेगा मार्जिन रहेगा उसको इनसाइड मार्जिन कहेंगे, और बाहर की तरफ रहेगा उसको आउटसाइड कहेंगे। यानी जो सिंगल पेज में ये लेफ्ट और राइट होता है, तो डबल पेज में क्या होगा, ये वाला आउटसाइड होगा और इसके साथ एक और पेज यहाँ बगल में होगा, उसको क्या कहेंगे, इनसाइड। इसलिए मुझे बुक लेकर के बैठना था ताकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता। कोई बात नहीं, अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, फिर से ये वीडियो बना देंगे, ठीक है। क्लियर, सेटअप वगैरह डाले हैं तो जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ओके। चलिए, तो ये इनसाइड आउटसाइड मतलब टॉप बॉटम लेफ्ट राइट की जगह पे इनसाइड आउटसाइड मतलब क्या, बीच का जो छठा पेज रहता है उसके बीच का जो स्पेसिंग रहता है वो इनसाइड हो जाएगा और आउटसाइड हो जाएगा। और यही सिंगल पेज रहता है तो इनसाइड की जगह पे लेफ्ट हो जाता है और आउटसाइड की जगह राइट हो जाता है। यही मार्जिन होता है। मार्जिन क्या होता है आपको समझ में आता है कि जो एज होता है, पेज का जो एज होता है और टेक्स्ट का जो टेक्स्ट और पेज के किनारे के बीच में जो स्पेस बचा रहता है उसको मार्जिन कहते हैं, ठीक है। और नीचे आते हैं, अब ये ब्लीड है और स्लग है। देखिए ब्लीड और स्लग क्या होता है बताते हैं। ब्लीड क्या होता है, देखिए मान लीजिए पेज हम छाप रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए यहीं तक कोई मेरा फोटो आ रहा है और इतना स्पेस रहेगा तो व्हाइट दिखेगा ना। आप लोग मैगजीन वगैरह पढ़ते हो तो देखते हो कि जो फोटो चाहे कलर होता है वो पूरे किनारे तक, एकदम किनारे तक होता होगा, समझ में आया। तो ब्लीड का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ तक ना छाप करके यहाँ तक छापे और बाकी कट कर दे उसको, ठीक है। बुक लेना था, ठीक है, तो वो ब्लीड होता है। अभी बताएंगे ब्लीड क्या होता है, ठीक। और स्लग क्या होता है, ब्लीड के बाहर। देखिए ब्लीड मतलब यही होता है कि अगर मान लीजिए ये साइज है, ठीक है, पेपर का, और यहाँ पे मार्जिन छूटा हुआ है, तो हम चाहेंगे कि कोई फोटो डालेंगे तो ये मार्जिन को भी कवर करता हुआ यहाँ तक फोटो हो, ताकि बीच में जब इसको यहाँ से यहाँ कट करेंगे तो एकदम किनारे तक वो फोटो दिखाई देगा। नहीं तो मार्जिन छूटा रहेगा तो क्या होगा, फोटो खत्म हो जाएगा, उसके बीच बाद में फिर व्हाइट स्पेस रह जाएगा, जो कि मैगजीन वगैरह में जनरली होता नहीं है। मैगजीन में कोई इमेज होता है या कोई कलर होता है एकदम किनारे तक होता है, जहाँ तक पेज का किनारा रहता है वहां तक छपा हुआ रहता है, उसको ब्लीड कहते हैं, ठीक है। ब्लीड मतलब कुछ एक्स्ट्रा हम पहले से इमेज को छाप देते हैं ताकि उसको जब कटिंग किया जाए, पेज की कटिंग किया जाए तो एकदम किनारे तक वो पे रहे, बीच में कोई भी मार्जिन ना छूटा रहे, उसको ब्लीड कहते हैं, समझ में आ गया। और स्लग क्या कहते हैं, ब्लीड के बाद ना स्लग एक एरिया होता है जिसमें मतलब कि मार्किंग वगैरह किया रहता है कि यहाँ से कट करना है, वहां से कट करना है, वो भी कंपनी का लोगो लगा रहता है। यानी जो ब्लीड है और जो स्लग है वो दोनों कटआउट होने के बाद वो निकल जाता है पेज से, वो दिखाई नहीं देता है पेज में, समझ में आ गया बात। चलिए अब क्या हो गया, स्लग हो गया, ठीक है। चलिए स्लग टॉप बॉटम, क्योंकि वो पेज है तो वही टॉप बॉटम। स्लग मतलब क्या, सिंगल पेज रहता तो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट होता, डबल पेज वाला है तो क्या हो जाएगा, ये डबल पेज हो जाएगा तो ऊपर वाला हो जाएगा, नीचे नीचे, और दाहिने बाएं वाला को इनसाइड आउटसाइड करते हैं, समझ में आ गया बात। चलिए क्लियर। अब हम इसको क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये प्रीव्यू का ऑप्शन दे रहा तो देख लेते हैं प्रीव्यू में क्या दिखाता है। प्रीव्यू करके हम यहाँ पे देख भी सकते हैं कि किस टाइप का दिखाई दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम फिर कुछ चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। प्रीव्यू में काफी स्लो हो रहा है, स्लो इसलिए हो रहा है कि प्रोसेसर जान ही रहे हो, गरीबों वाला कंप्यूटर है, गलती कर दी इसको यार। 2 मिनट वेट कीजिए, नहीं तो कैंसिल करते हैं, प्रीव्यू नहीं दिखाता है तो सिस्टम हैंग कर रहा है थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे प्रीव्यू दिखाई दे दिया है, ठीक है। इसको हम क्रिएट करते हैं, सिंपली क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कॉलम आ गया, देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना,
ये कॉलम है, ये कॉलम है। ये जो लाइनिंग आपको नीला और रेड कलर का जो लाइनिंग दिखाई दे रहा है, एक्चुअली में जब पेज प्रिंट होगा ना तो ये लाइनिंग दिखाई नहीं देगी। ये लाइनिंग बस इसलिए है, देखो पेपर में क्या होता है, जो न्यूज कॉलम बाय कॉलम छपता है उसके किनारे किनारे आउटलाइन तो होता नहीं है, हमारे बॉर्डर तो लगा नहीं होता है। यहाँ पे बस इसलिए दिखाई दे रहा था कि आप जब टाइप करें ना तो वो मतलब आपको पता चले कि उसी के अंदर में टाइप हो रहा है, ठीक है। जब प्रिंट करेंगे तो एक्चुअली वो नहीं दिखाई देगा। और ये कॉलम हो गया और ये कॉलम, इसके बीच में जो ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है इसी को क्या कहेंगे, गटर स्पेस कहेंगे, जो कॉलम के बीच का गटर स्पेस, ठीक है। तो देखिए अब क्या होता है कि आज का क्लास हम लोग यही समाप्त करते हैं। आज हम ये जान चुके हैं इस वीडियो के थ्रू कि कैसे एक पेज को डायमेंशन उसका दे करके उसके मार्जिन वगैरह कैसे सेट किया जाता है, कैसे एक पेज को क्रिएट किया जाता है। ये पेज बन गया, अब इसमें क्या हम टाइप करेंगे, कैसे इमेजेस वगैरह डालेंगे, कैसे क्या करेंगे, ये आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। और ये ढेर सारा यहाँ पे मेनू है, इन मेनू का क्या क्या मतलब है, इन सारे टूल्स का क्या मतलब है, पहले इनके बारे में हम लोग धीरे धीरे जानेंगे, उसके बाद फिर हम लोग डिजाइन करना सीखेंगे। तो डॉक्यूमेंट इस तरह से क्रिएट किया जाता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और पसंद भी आया होगा और काफी कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो गया होगा। यदि नहीं क्लियर हुआ होगा कोई चीज तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, जो करना है कर लीजिए, ठीक है। चलिए तब तक के लिए गुड बाय।